was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. ओके सॉरी। अच्छा, क्रेडेंशियल में कौन सा डोमेन भी है वो भी डालना पड़ेगा और hello@123। तो देखिए आपका ये डेटा दिखने लगा। हाँ, दिख रहा है बाबू। अगर आप चाहते हो कि यूजर जो है इस पर जो पासवर्ड डाल रहा था तभी एक्सेस कर पा रहा है, अब चाहते हो कि नहीं डेटा लिखे तो वो एक्सेस कर पाए, तो उसकी भी आप सेटिंग कर सकते हो, बस वो लिखे और पा जाए। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग सर्वर पर। सर्वर पर आते हैं तो यहां पर देखिए ऑथेंटिकेशन, यहां पर क्या है कि डेटा के अंदर ऑथेंटिकेशन देखिए क्या है, यहां से इनेबल कर दी गई है इसको, आप इसे यहां से डिसेबल कर दीजिए और ऑटोनोमस को यहां से इनेबल कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो क्लाइंट है अगर हमारे वर्चुअल डायरेक्टरी का डेटा जो मैंने शेयर किया है वेब सर्वर के थ्रू एक्सेस करने के लिए, उसे बस क्या करेगा, बिना बस डाल देगा और तुरंत उसको गेन हो जाएगा बिना किसी पासवर्ड के। अगर चाहते हो कि यूजर जब भी एक्सेस करे तो यूजर नेम पासवर्ड उसको देना पड़े, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए यहां पर आपको आना पड़ेगा और यहां से डेटा पर, यहां ऑथेंटिकेशन देख रहे हो, यहां पर डबल क्लिक करके इसे आपको ऑटोनोमस ऑथेंटिकेशन को डिसेबल करना पड़ेगा और यहां से बेसिक ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद रिफ्रेश कीजिए और उसके बाद चलिए क्लाइंट पर, और क्लाइंट पर अगर उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो यहां टाइप कीजिए डेटा और हिट एंटर। सॉरी, लग रहा है रिफ्रेश नहीं किया अभी आपने इसको, लग रहा है मैंने क्रेडेंशियल को सेव करके रख दिया है इसलिए लग रहा है उसको एक्सेस कर पा रहा हो। तो देखिए मांगा तुरंत और हिट कीजिए ओके, अपना जो भी क्रेडेंशियल है देखिए आपको मिल गया आपका डेटा। अगर देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, खैर मैंने बहुत छोटा कर दिया है, देखो दिख रहा है वही चीज है, दिख रहा है ना बाबू। तो इस तरह अपना डेटा भी दे सकते हो। अब चाहते हो कि नहीं यार ऐसा है मैं कंपनी का डेटा इस तरह यूजर को एक्सेस करना पड़ रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर कोई एक लिंक बना दूं और मैं लिख दूं क्लिक हियर टू गेट अ डेटा, उस पर क्लिक करे तुरंत उससे पासवर्ड मांगे और तुरंत उसको डेटा मिल जाए। तो उसके लिए बेटा यहां पर क्या करना पड़ता है, अपने वेब सर्वर के ऊपर कुछ कोडिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? कोडिंग। तो सबसे पहले मैं इसको जरा ऑटो रीस्टार्ट को फॉल्स कर दूं, क्योंकि ये जब देखो तब वीडियो चालू हो जा रही है। तो यहां पर बेटा टाइप करना पड़ेगा आपको AHREF इज इक्वल टू कॉलन लगाकर, आपका डेटा कहां है बाबू, डेटा नाम के फोल्डर के अंदर, हाँ, और आप क्या चाहते हो, क्या लिख कर आए, क्लिक हियर टू गेट डेटा और यहां पर /A कर दीजिए। अगर चाहते हैं इसका कलर चेंज करना तो देखते हैं, पहले सेव कर लेते हैं और क्लाइंट के ऊपर चलते हैं, यही है, जरा रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखो बेटा यहां पर आ गया क्लिक हियर टू गेट डेटा। अगर इसको नीचे लाना है तो बेटा यहां पर क्या करोगे, BRA कमांड चलता है जिससे लाइन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रेक, BR, ठीक है बाबू, और यहां से सेव। तो ये लाइन बाबू कहां आएगी, सॉरी ये लाइन जो है रिफ्रेश कीजिए तुरंत नीचे आ जाएगी, देखिए नीचे आ गई, हाँ, क्लिक कीजिए इसके ऊपर, आपको तुरंत उस डेटा के पास पहुंचा देगा। तो कैसा लगा ये आपका है क्या, वेब सर्वर। तो इसी तरह हम लोग, अगर आप वेबसाइट डेवलपर है तो आप यहां से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। गॉट इट? अगर मान के चलिए कुछ इंटरनेट पर आपको कुछ फ्री वेबसाइट मिलते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो, इतना टिटिम्मा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा देखो यहां पर क्या है कि मेरे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जिसे मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, जैसे कि देख सकते हो यहां पर
आपको साइट्स दिख रहे हैं? ये देखिए वेब पेजेस, ये देख लो बेटा, यहाँ पर कुछ वेबसाइट से आपसे देख लो कैसा है वेबसाइट ये। जी हाँ, बहुत सारी कोडिंग के यूज करके इसे बनाया गया है, देख रहे हैं? आप चाहते हो ये मेरी कंपनी की साइट हो जाए बेटा, तो आप कर सकते हो। करना क्या पड़ेगा आपको, ये जो साइट है, हाँ ये जो साइट है, आप इसे पूरी की पूरी कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? कॉपी कर लेने के बाद आप अपने वेब सर्वर पर आइए और यहां से ये इतना टिटिम्मा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, www रूट के पास आओ और यहां पर उसको पेस्ट कर दो। तो देखो पेस्ट हो रहा है बेटा। सब लिख सकते हैं हम लोग, अगर आप एडिटर है, HTML जानते हैं, सब कुछ आप एडिट कर सकते हो, ठीक। तो देखिए पेस्ट हो रही है, पेस्ट हो जाने देते हैं, ठीक है बाबू। अब इसके बाद आप अपना नाम इसका चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसका नाम आप चेंज कर दीजिए इस फोल्डर का। F2 दबाकर इसका नाम दे दीजिए माई वेब साइट्स। मान के चलिए आपने वेबसाइट अपने डेवलपर से आपने इसको बनवा लिया। ये देखिए आपकी ये वेबसाइट है ना, देख लीजिए, खुल लीजिए, खोल कर देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है बाबू। आप चाहते हैं कि जब भी कोई क्लाइंट टाइप करे www.jetking.com तो ये साइट खुल कर आए। तो इसके लिए देखो बेटा बाबू, आपको वेब सर्वर को कुछ कोडिंग करना पड़ेगा, थोड़ी सी छेड़खानी। आए यहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, आपको अपने डिफॉल्ट वेबसाइट पर जाकर मैनेज वेबसाइट के अंदर एडवांस सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक। यहां पर जाने के बाद आप यहां से फिजिकल पाथ अब क्या करना पड़ेगा आपको कि चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, वो ये है www रूट के अंदर माई वेबसाइट है ना, इसे आप सेलेक्ट कर लो। ओके, सेलेक्ट कर लिया एंड देन ओके करो। ओके करने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा कि यहां से डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाकर आपको index.html को अप करना पड़ेगा। अप, हाँ जी, अप आ गई। उसके बाद आप इसे क्या करो, रिफ्रेश करो या रीस्टार्ट कर दो, हो गई सही। अब चलते हैं हम लोग क्लाइंट के ऊपर, देखते हैं कि अब इसके सिवा अब कौन सी वेबसाइट हमारी आती है। तो एक्सेस डिनाइड लिखने लगा, जरा देखते हैं फिर से। पहले सर्वर पर ये देख लेते हैं चेक करके कि ये खुल रहा है कि नहीं पेज। तो jetking.com तो नहीं आ रही है, हाँ क्यों नहीं आ रही है, जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। माई वेबसाइट के अंदर होती है साइट नाम से। क्या नाम बेटा? साइट है ना बाबू। तो साइट देने के बाद ओके कीजिए। क्या लिखा? जरा फाइंड आउट कराई देते हैं इस तरह। ठीक है बाबू, जरा रीस्टार्ट करके देख लेते हैं और यहीं पर फाइंड आउट करके देख लेते हैं। तो देखो बेटा आ गया,
अब चलते हैं क्लाइंट पर जरा। तो देखो बेटा क्लाइंट पर आ गए। क्लाइंट पर आप रिफ्रेश कीजिए जरा सा, तो ये देखिए ये आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है। देखो तो देखा किस तरह आपने कंपनी का अपना वेबसाइट ऑटोमेटिक आपने क्रिएट कर लिया। देखा बना बनाया वेबसाइट। सर्विस पर जाइए तो आपको सर्विस दिखेगी, सर्विस आप क्या क्या दे रहे हो। देख रहे हो सर्विस में इकोनॉमी, एक्सक्लूसिव, होस्टिंग में देखो क्या क्या दे रहे हो। चला है ना बेटा? ऑफलाइन। हाँ सारा का सारा ये समझ लीजिए ऑनलाइन की तरह काम कर रहा है। तो देख रहे हो कैसे वेबसाइट हो रही है, बन रही है। तो इस तरह आप वेब सर्वर का यूज करके अपना वेबसाइट यहां पर से होस्ट करा सकते हो। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने वेब सर्वर के बारे में पढ़ा कि आई होप कि आपको वेबसाइट बनाने और वेब सर्वर बनाने और वेब सर्वर से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियां जुड़ी जो थी वो आपको मैंने बता डाली। तो आई होप कि आपको इसको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।